हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ कमल जोशी और अगेन मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल केमिस्ट्री जरा हटके में। और आज फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक मेटामर्स लेके आपके सामने पेश हुआ हूं। तो आज हम लोग मेटामर्स को समझेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जिसको आइसोमरिज्म कहा जाता है। और आइसोमरिज्म के अंदर दो टाइप की आइसोमरिज्म होती हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो में तीन टाइप हो जाते हैं, GOC करके आप याद कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फॉर्मर्स। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनमें 6 टाइप की आइसोमरिज्म होती हैं, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स और टॉटोमर्स। तो आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है मेटामर्स। ओके, लेट अस बिगिन। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है जहाँ पे F लिखा हुआ है। F का मतलब एक फंक्शनल ग्रुप होगा जो पॉलीवेलेंट हेट्रोएटॉमिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। एक A है, एक B है, एक अल्फा है, एक बीटा है। इस पॉलीवेलेंट हेट्रोएटॉमिक फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल अगर हम अरेंजमेंट को यानी इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और इसलिए ये जो दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की काउंटिंग में रखेंगे और विद इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मेटामर्स की काउंटिंग में रखेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। मैंने फंक्शनल ग्रुप को F ही रहने दिया, लेकिन इस A को उठा के इधर भेज दिया। जब A को उठा के इधर भेजा तो यहाँ ये क्या बनेगा, यहाँ B रह जाएगा और A इधर आ गया तो A यहाँ लिख दिया, अल्फा बीटा। अच्छा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ? तो आंसर है नो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ABF अल्फा बीटा था, अभी भी AB अल्फा बीटा F है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तो कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया है? तो डेफिनेटली देयर इज चेंज इन स्ट्रक्चर। यहाँ कुछ और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर है। और जब स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के में काउंट किया जाएगा और स्ट्रक्चरल के अंदर मेटामर्स इन दोनों स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो ये मैंने एक जनरलाइज तरीका आपको बता दिया। अब हम इसको समझेंगे कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल वाइज। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैंने सपोज यहाँ पे लिखा एक कंपाउंड ऐसा लिख दिया CH3CH2 और यहाँ CH2CH3, डाईइथाइल ईथर लिख दिया। अब डाईइथाइल ईथर में जो हम बात कर रहे थे F, ठीक है, जो मैंने शुरुआत की थी फंक्शनल ग्रुप, वो ऑक्सीजन हो गया। ये पॉलीवेलेंट हेट्रोएटॉमिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। हेट्रोएटम मतलब उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई ना कोई एटम हेट्रो होना चाहिए। हेट्रो मतलब कार्बन के अलावा, तो कार्बन के अलावा है। और पॉलीवेलेंट कहने का मतलब यहाँ पर जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है उन सब को हम पॉलीवेलेंट ग्रुप के तौर पे काउंट करेंगे। तो अब देखते हैं, इस CH2 ग्रुप को उठा के सपोज मैं इधर प्लेस कर देता हूँ तो जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा वो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, C4H10O होगा, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स में फ़र्क आ गया, दोनों के IUPAC नेम में फ़र्क आ गया। ये मिथॉक्सी प्रोपेन है और वो इथॉक्सी ईथेन है। तो इस वजह से ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की काउंटिंग में आएंगे और स्ट्रक्चरल के अंदर मेटामर्स की काउंटिंग में आ जाएंगे। तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड ले रखा है और इस कंपाउंड को आप लोग दिमाग में बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है। तो सारे बच्चे शायद बता पाएंगे कि ये क्या है, एमीन है। और जब एमीन है तो एमीन में हम क्या करेंगे, इस CH2 ग्रुप को उठाकर हम लोग इधर प्लेस कर दे रहे हैं, तो वी आर गेटिंग न्यू स्ट्रक्चर। और जो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही आएगा। तो ये इसका मेटामर बन जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम इस CH2 को यहाँ भी भेज सकते हैं?
और मेटामर्स बन जाएंगे, तो आंसर है नो। अगर हमने इस CH2 को यहाँ भेज दिया तो वो मेटामर नहीं बनेगा, वो फिर एमीन की डिग्री चेंज हो जाएगी, और अगर डिग्री चेंज हो गई तो फिर वो फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो किसी दिन फंक्शनल आइसोमर्स के ऊपर भी, टॉपिक के ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एमीन है तो आपको डिग्री को चेंज नहीं करना है। एमीन की डिग्री कैसे देखेंगे कि नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो 2 डिग्री की एमीन बन जा रहा है। नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो 2 डिग्री की एमीन बन जा रहा है। 1 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो 1 डिग्री की एमीन होगी, और 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो 3 डिग्री की एमीन बन जाती है। तो डिग्री चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। देखिए तीसरे एग्जाम्पल को जब हम समझेंगे तो थर्ड एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने इस फंक्शनल ग्रुप को, जो एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसके इर्द गिर्द, उसके अगल बगल इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, कैसे? इस CH2 ग्रुप को उठा के यहाँ प्लेस कर दिया। जब ऐसा होगा तो हमें एक नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो बनेगा CH3, ये CH2 यहाँ आ चुका है, और C डबल बॉन्ड O O CH3, यहाँ केवल CH3 रह गया है। अब हुआ नहीं हुआ, देखिए पॉलीवेलेंट हेट्रो एटॉमिक फंक्शनल ग्रुप, तो उस फंक्शनल ग्रुप में कोई ना कोई एटम हेट्रो होना चाहिए अदर देन कार्बन, और पॉलीवेलेंट मतलब कोई ना कोई ऐसा है यहाँ पर, ये आपको क्लियर हो रहा है, जहाँ पे वैलेंसी मोर देन 1 हो जा रही है। तो आपको क्या देखना है, ये दोनों एग्जाम्पल मेटामरिक पेयर बन जाएंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल माहौल इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। पहले क्या था, इधर मिथाइल था, उधर इथाइल था, लेकिन अब क्या है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, दोनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे। इसका नाम इथाइल इथेनोएट है, उसका नाम मिथाइल प्रोपेनोएट है, तो हमें 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल की। इस लास्ट एग्जाम्पल में अगर देखा जाएगा तो मैंने एक स्ट्रक्चर लिख दिया है, ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, जो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक फैमिली है? तो ये ऑर्गेनिक फैमिली है एनहाइड्राइड की, और जब हम एनहाइड्राइड को देखेंगे तो एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप ये माना जाएगा, और इस फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर, इधर तो मिथाइल है, उधर इथाइल है, तो अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? तो मुझे लगता है एक कार्बन एटम मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसको अच्छे से जान पाएंगे। तो मैंने CH3 लिख दिया, राइट। अब क्या होगा, इस CH2 ग्रुप को उठा के अगर मैं इधर रख देता हूँ तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH2 CH2 CH3। तो पहले क्या था, इधर इथाइल था, उधर भी इथाइल था, लेकिन अब क्या हो चुका है, इधर मिथाइल, उधर प्रोपाइल। तो पॉलीवेलेंट हेट्रोएटॉमिक फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर अरेंजमेंट ग्रुप्स का डिफरेंट हो गया, जिस वजह से ये भी मेटामरिक पेयर बनेगा। ओके, फाइनली आप लोगों को एक वर्बल क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन गोज लाइक दिस, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on आर, पहला ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सेकंड पोजीशन आइसोमर्स, थर्ड मेटामर्स, एंड फोर्थ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्शन 1 से ज़्यादा सही हो सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 24 घंटे के अंदर हम लोग आंसर वहाँ पर लिख भी देंगे। विद दैट आई एम क्लोजिंग दिस पार्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।